दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले में पूर्व विधायक बीजेपी नेता आदित्य पांडे ने आज एक विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधायक के द्वारा उन पर कुछ अधिकारियों से मिली भगत करके विद्युत चोरी का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया। ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संगठन के उच्च पदाधिकारियों एवं सरकार को इस मामले के बारे में अवगत करा दिया है। उन्होंने दावा किया कि निष्पक्षता के आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। जिस स्थान पर ट्यूबवेल के कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है वो दशकों पहले वहां खंडहर पड़ा हुआ है। बाकायदे उसके वीडियो मीडिया के सामने पेश किए। दर्शकों, ये बड़ा मामला है। अपनी ही सरकार के विधायक के खिलाफ पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेता आदित्य पांडे द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद जिले की सियासत गर्मा गई है। वैसे भी जहानाबाद विधानसभा की सियासत काफी समय से गर्माती चली जा रही है। दर्शकों, आपको बताएं 2027 का चुनाव आ रहा है। 2027 के चुनाव के पहले जिस तरीके से आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है उससे अब लगता है कि इलाके की सियासत बेहद गर्म हो गई है। दर्शकों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आखिर इस मामले में निष्पक्षता क्या है, कौन लोग दोषी हैं, क्या जिस विधायक पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो दोषी हैं या फिर मौजूदा समय में पूर्व विधायक दोषी हैं। दर्शकों, ये तो जनता का फैसला होगा। साथ में उन अफसरों को के लिए भी अब कड़ी चुनौती है कि आखिर उन्होंने जिस मुकदमे को दर्ज किया है उसको फर्जी साबित करेंगे या फिर असली, या फिर शासन सत्ता के द्वारा वापस किया जाएगा। ये बड़ा मामला है। दर्शकों, खबर को विस्तार से जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा एवं लोगों को शेयर करिएगा ताकि फतेहपुर जिले की ये गरमाई सियासत लोगों के बीच तक पहुंच सके। यूपी के फतेहपुर जिले में बिजली चोरी के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहानाबाद के पूर्व विधायक बीजेपी नेता आदित्य पांडे ने जिला मुख्यालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर बिजली विभाग और एक वर्तमान विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक ने अपने ऊपर दर्ज बिजली चोरी के मुकदमे को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक छवि खराब करने और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके घर और खेत में लगे नलकूप के लिए सभी वैध बिजली कनेक्शन मौजूद हैं और नियमित रूप से बिल का भुगतान किया जाता है। मामले की शिकायत उन्होंने ऊर्जा मंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करने की बात कही है। मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक आदित्य पांडे ने कहा कि कुछ दिन पहले वह निजी कार्य से दिल्ली गए हुए थे। इसी दौरान उनके खेत में लगे नलकूप के पास बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा एक अलग लाइन खींचकर वीडियो बनाया गया और उसके आधार पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई सुनियोजित तरीके से की गई है। पूर्व विधायक ने कहा कि उनके सभी विद्युत कनेक्शन वैध हैं और हर महीने बिजली का बिल भुगतान किया जाता है। इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए एक वर्तमान विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी को देखते हुए विरोधी परेशान हैं और लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य पांडे ने दावा किया कि इससे पहले भी उनके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी ऊर्जा मंत्री और पार्टी नेतृत्व को दे दी गई है तथा जल्द ही सभी तथ्यों और जब सबूतों के साथ शिकायत प्रस्तुत की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला आरोपों के बाद यह मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि बिजली विभाग और प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। सपथ समाचार ब्यूरो फतेहपुर। थी कि अगर मेरा कोई पक्ष है तो मैं आपके बीच में रखने से पहले
अपने संगठन को और अपनी सरकार को पूरी तरह से अपना पक्ष प्रस्तुत करूं। उसी कड़ी में मैं कल माननीय ऊर्जा मंत्री से, ऊर्जा राज्य मंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम साहब से मैंने मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने 4 दिन पहले दिल्ली में ही मुलाकात कर ली थी और क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी से मैंने परसों मुलाकात करके अपना पक्ष रखने का काम किया। देखिए, एक राजनीतिक षड्यंत्र है और एक विधायक जी जिनका हमारा पुराना राजनीतिक प्रदंता चल रही है, लगातार कई बार इस तरह के झूठे मुकदमे, झूठे आरोप ये सब करते कराते रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, अभी 1 साल नहीं हुआ है हमारे खिलाफ एक माननीय जी के बेटे ने मुकदमा लिखाया था कि मैंने उनसे गुंडा टैक्स और रंगदारी मांगने का काम किया। मैं मीडिया में नहीं आया था उस वक्त, क्योंकि हम संगठन के आदमी संगठन के पास गए। वर्तमान विधायक हैं। संगठन ने हमारी समस्या को समझा, बातचीत की और बैठाल करके इस मामले को उन्होंने निस्तारण कर दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग छाप देते हो, इसके बाद अगर मैं क्लीन चिट पाता हूं तो ये तो मेरा विशेष सौभाग्य है। अब से नहीं, पिछले 27 सालों से जब मैं राजनीति करने फतेहपुर में आया था और 35 साल का नौजवान था, तब पहला आरोप लगा था झूठा इलेक्शन के दौरान कि मेरे भाई ने एक दलित की हत्या कर दी। आरोप झूठा था, तब सोशल मीडिया नहीं था और उस आरोप के तहत मैं केवल 269 वोट से लूज कर गया था विधानसभा का चुनाव। 7 में निर्वाचित हुआ। मकसद क्या है पीसी का? बीसी का मकसद अपना पक्ष रखना है जी जी। कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए और जो षड्यंत्र में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिजली विभाग के एसी पर भी आप तमाम आपने आरोप लगाया कि वो मिलकर उनके साथ काम कर मैंने किसी का, मैं एसी या किसी पद का नाम नहीं लिया। मैंने कहा एक अभियंता है जो वो हमारा जो विरोध कर रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं लगातार विधायक जी, उनका वो साथी है, कहीं से रिश्तेदार भी है। और जब अगर वरिष्ठ अभियंता अगर बेईमानी करने पर उतारू हुए षड्यंत्र में शामिल है तो फिर नीचे के अभियंता बेचारे कर्मचारी क्या करेंगे? अगर जंगल में मई जून के महीने में ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहाँ फसल नहीं होती, कोई होता नहीं है, और वहाँ जाकर के कोई केबल लटका देता है तो उसका ठीक से परीक्षण भी नहीं होता है कि अनबंद कोठरी में अंदर से वो कनेक्ट है कि नहीं है, ट्यूबवेल चालू है या फर्स्ट है, भट्ठा इससे चलता रहा है या सिंचाई के काम पर होता रहा है। बाहर सड़क में खड़े होके उसका वीडियो बना दिया जाता है और तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया इस जाता समय जो उनका आरोप आप लगा रहे हैं तो वर्तमान विधायक है कि है। अब बहुत ज़्यादा आप सब समझते हो, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया कि जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने बिंदगी से लेकर कानपुर तक तमाम वक्त की, गरीबों की, कमजोरों की विवादित जमीनें खरीद करके आधी बिंदगी को कब्जा कर लिया है, जो आज भी रिंद नदी से लेकर के और गंगा नदी के कछार तक आज भी रात दिन खनन कराते हैं, जो छोटू पटेल गरिमा ट्रेडर्स 7.5 करोड़ की जिसने किसानों की बेईमानी की थी उसके साथ हैं, वो उनका कॉन्ट्रैक्टर है, उनके विधायक निधि के काम कर रहा है। इतना बताना काफी है। किन किन लोगों की शिकायत आपने की है शीर्ष नेताओं से? हमने अपना पक्ष रखा है कि मेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है और मेरी राजनीतिक जो है मेरा नुकसान किया जा रहा है। हमने अपनी बात रखी है। यस, 2027 का चुनाव जब जब आता है, जब इलेक्शन कोई नजदीक आता है, दूसरे काम शुरू होते हैं। जिन्होंने आदरणीय साध्वी जी को नहीं बख्शा, जिन्होंने बड़े भाई विक्रम सिंह को नहीं बख्शा, जिन्होंने धुन्नी सिंह को नहीं बख्शा, जिन्होंने मुखलाल जी को नहीं बख्शा, जिन्होंने आशीष जी को नहीं बख्शा, वो लोग हमको कैसे बख्श देंगे? क्योंकि मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला आदमी हूँ और जिसने मेरे लिए गड्ढा खोदा है उसके लिए मैंने तालाब तैयार किया है। इतिहास उठा करके देख लें, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।